यस विद्वानों, नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए साहब बढ़ते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर स्पेशली ग्रुप थ्योरी की, और ग्रुप थ्योरी में भी हम बात कर रहे हैं एक नए चैप्टर का जिसका नाम है परमुटेशन ग्रुप्स। ठीक है साहब, इससे पहले हमने ग्रुप, सब ग्रुप्स, साइकिल ग्रुप्स वह देख लिया है, बेसिक थ्योरी देख ली है। असाइनमेंट आप सॉल्व करके आएंगे, उसको हम अलग से डाउट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट्स को हम अलग से सॉल्व करेंगे उनके। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप से पहले आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अ मैपिंग एफ डिफाइंड फ्रॉम अ नॉन वॉइड सेट एक्स टू सेट एक्स इटसेल्फ। किसी अरिक्त समुच्चय एक्स से अरिक्त समुच्चय एक्स पर ही डिफाइन होने वाला कोई फंक्शन हो। किसी नॉन वॉइड सेट एक्स से नॉन वॉइड सेट एक्स पर ही डिफाइन होने वाला कोई फंक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। A mapping f defined from non-void set x to non-void set x itself is called transformation। ठीक है, तो सेम सेट से सेम सेट पे डिफाइन होने वाले फंक्शन को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, पहली बात। फिर बात आती है परमुटेशन किसे कहते हैं। तो परमुटेशन क्या होता है? अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम अ नॉन वॉइड फाइनाइट सेट a टू सेट a itself। यानी कि एक फंक्शन जो नॉन वॉइड सेट ए से ए पे डिफाइन हो, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसके साथ साथ वह क्या होना चाहिए? वो परमुटेशन कब कहलाएगा? जब वह वन वन और ऑन टू फंक्शन भी हो। मतलब शॉर्ट में कहे तो खुद सेट से खुद सेट पे डिफाइन होने वाला एक सेट ए से सेम सेट ए पे ही डिफाइन होने वाला फंक्शन अगर वन वन और ऑन टू, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो, दैट इज बाइजेक्टिव हो, तो उसे क्या कहते हैं? परमुटेशन। तो परमुटेशन हमेशा एक वन वन ऑन टू फंक्शन होता है, एक सेट ए से उसी सेट ए पे डिफाइन होने वाला। और खुद सेट से खुद सेट पे डिफाइन होने वाले फंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अ ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड ऑन एनी फाइनाइट सेट ए विच इज बाइजेक्टिव इज कॉल्ड परमुटेशन। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो फाइनाइट सेट पे, परमुटेशन लिखने के लिए फाइनाइट सेट की जरूरत पड़ती है, इनफाइनाइट से काम नहीं चलेगा। तो सेट ए क्या होना चाहिए? नॉन वॉइड फाइनाइट सेट ए से नॉन वॉइड फाइनाइट सेट ए के ऊपर ही डिफाइन होने वाला फंक्शन जो वन 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 टू दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? परमुटेशन कहते हैं। या फिर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो किसी फाइनाइट सेट ए पे डिफाइन हो और वो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वो फंक्शन क्या हो? बाइजेक्टिव भी हो, वन वन ऑन टू भी हो, तो उसे क्या कहते हैं? परमुटेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन तो फाइनाइट नॉन इनफाइनाइट किसी भी सेट पे डिफाइन हो सकता है, बस सेम सेट से सेम सेट पे डिफाइन होने वाले फंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और अगर विद्वानों नॉन वॉइड सेट है ए, अगर नॉन वॉइड सेट है तो नॉन वॉइड सेट से नॉन वॉइड सेट के ऊपर, मतलब फाइनाइट सेट हो अगर, तो एक फाइनाइट सेट ए से फाइनाइट सेट ए पर ही डिफाइन होने वाला वन वन ऑन टू फंक्शन होता है, उसे परमुटेशन कहते हैं। या फिर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो फाइनाइट सेट ए पे डिफाइन हो और बाइजेक्टिव वन ऑन टू हो, तो उसे भी हम परमुटेशन कहते हैं। राइट, जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो एक सेट ए के ऊपर दो एलिमेंट है, सेट ए में दो एलिमेंट है, वन और टू, बी अ फाइनाइट सेट। अगर ये कोई फाइनाइट सेट है तो F1 ए से ए पे डिफाइन होने वाला ये मैपिंग, F2 ए से ए पे डिफाइन होने वाला, ये चार इसके ऊपर क्या बनते हैं? वन वन ऑन टू। वैसे चार तो टोटल फंक्शन होंगे, टू की पार्ट टू, लेकिन इसमें से वन वन ऑन टू फंक्शन होंगे टू फैक्टोरियल, यानी कि टू ओनली। तो ये वन वन ऑन टू है, ये वन वन ऑन टू है, लेकिन ये मेनी वन, ठीक है, इनटू ये भी मेनी वन इनटू। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो कुल मिलाकर मात्र ये दो ही फंक्शन है जो क्या है? वन वन ऑन टू है, इसलिए ये दो ही क्या होंगे? बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इनको कहेंगे ये दोनों ही परमुटेशन होंगे। बात समझ आ रही है? तो हम अगर देखें तो इसमें क्या आ रहा है? फंक्शन वन F1 में क्या है? वन की इमेज वन और टू की इमेज टू। तो इसको परमुटेशन की शक्ल में लिखे तो ऐसा लिखते हैं, वन की इमेज वन, टू की इमेज टू। ये टू रो नोटेशन कहते हैं। इसको वन रो में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? वन की इमेज वन, टू लिखा हुआ नहीं है, जो लिखा हुआ नहीं दिखता है उसकी वो खुद की इमेज खुद ही होता है। इसी को हम अकेला टू भी लिख सकते थे, तो टू की इमेज टू, और जो वन नहीं दिख रहा उसकी इमेज वो खुद ही होगा। ठीक है, इसमें वन की इमेज टू, टू की इमेज वन है, तो इसको हम लिखते हैं वन की इमेज टू, टू की इमेज वन। और इसको वन रो में लिखेंगे तो वन की इमेज उसके पीछे आएगी और उसकी इमेज उसके पीछे, पर उसके पीछे कुछ नहीं, तो उसकी इमेज फर्स्ट वाली होती है। तो वन की इमेज टू और टू की इमेज वन। इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं? यह आपके दो परमुटेशन। बात समझ आ रही है? तो अब बात करते हैं एक सेट ए जिसमें तीन एलिमेंट हैं, वन टू थ्री। देन द बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड ऑन अ फाइनाइट सेट ए।
फाइनाइट सेट ए पे डिफाइन होने वाले जितने भी बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन होंगे या फिर 1112 फंक्शन होंगे इस सेट ए पे, वो होंगे 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। टोटल तो इसमें 3 की पावर 3 यानी कि 27 फंक्शन होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे देखते हैं, पीछे वाले सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसकी पावर आगे वाले सेट में जितने एलिमेंट हैं। तो पीछे वाले में 3 है, आगे वाले में भी 3 है, तो 3 की पावर 3 यानी कि क्या हो जाएगा 27। तो टोटल 27 जो है क्या हो जाएंगे, पर फंक्शन हो जाएंगे। लेकिन उन 27 फंक्शन में से कितने फंक्शन क्या होंगे 1112 ओनली 6 फंक्शन होंगे, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। वो 6 कौन कौन से हैं, पहला लिखा F1, सबकी इमेज सेम सेम रख ली है ना। दूसरा हमने 3 फिक्स किया, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 कर दी। इसमें 2 फिक्स किया, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 कर दी। इसमें 1 फिक्स किया, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 कर दी। इसमें 1 की 2, 2 की 3, 3 की 1। इसमें 1 की 3, 3 की 2, 2 की 1, ऐसा कर दिया। तो कुल मिलाकर ये 6 1112 फंक्शन बनेंगे। इसके अलावा एक भी 1112 फंक्शन नहीं बनेगा। बात समझ आ रही है। अब इन 6 के 6 फंक्शंस को अगर हम किस में लिखें, तो देखिए यहां से ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। 1 रो में लिखे तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 2 रो में ये, और इसी को 1 रो में लिखेंगे तो सिंगलटन 1 लिखो या सिंगलटन 2 लिखो या सिंगलटन 3 लिखो, कुछ भी लिखो। जो नहीं दिख रहे हैं उनकी इमेज वो खुद की इमेज वो खुद ही होते हैं। फिर इसमें F2, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है और 3 की इमेज 3 है। तो इसको 1 रो में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1 और 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब 3 की इमेज 3 ही है, राइट। F3 की बात करें तो इसमें 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 2 की इमेज 2 ही है। तो 2 रो में तो लिखेंगे ऐसा, 1 रो में लिखेंगे तो 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 2 तो लिखने की जरूरत नहीं है, खुद की इमेज खुद ही है। समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही सेम एज इट इज, इसमें 1 की इमेज 1 है 4 वाले के अंदर और 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, तो इसको 2 3 लिखेंगे। फिफ्थ वाले में 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 1, तो 1 की 2, 2 की 3, 3 की 1, ऐसा लिखेंगे। सिक्स्थ वाले में 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, तो 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1। समझ आ रहा है। इसे कहते हैं 2 रो नोटेशन, इसे कहते हैं 1 रो नोटेशन। तो किसी भी परमुटेशन को 2 रो और 1 रो में कैसे लिखा जाता है वह आपके सामने है, राइट। नोटेशन ऑफ परमुटेशन, अब हम वही बात कर रहे हैं। परमुटेशन को 2 रो और 1 रो में लिखा जाता है। 2 रो नोटेशन, जैसे ए कोई भी एक फाइनाइट सेट है, देन द परमुटेशन एफ डिफाइंड ऑन सेट ए इज डिनोटेड बाय 2 रो नोटेशन एज फॉलोज। 2 रो में ऐसा लिखते हैं, A1 के नीचे उसी की इमेज, A2 के नीचे उसकी इमेज, A3 के नीचे उसकी इमेज, AN के नीचे उसकी इमेज आती है। where f of ai is the image of ai, ठीक है, फॉर ऑल i। तो i की वैल्यू 1 के लिए f of a1 की इमेज होगी, a2 की इमेज f of a2, a3 की इमेज f of a3, ऐसे, ठीक है। 1 रो नोटेशन, 1 रो नोटेशन के अंदर क्या होता है, a b any finite set then the permutation f defined on set a is denoted by 1 रो नोटेशन as follows। 1 रो नोटेशन में ऐसा लिखते हैं, ठीक है। a1 के पीछे a1 की इमेज होगी, ठीक है। तो ai प्लस 1 इज द इमेज ऑफ ai, यानी कि a1 की इमेज a2, a2 की इमेज a3, a3 की इमेज a4, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। और फाइनली लास्ट वाला जो होगा an प्लस 1, an प्लस 1, an प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a1 होगा। मतलब an की इमेज an प्लस 1 आएगी और an प्लस 1 का मतलब क्या है, a1। तो an प्लस 1, क्योंकि हम लिखेंगे ना an की इमेज क्या आएगी, an प्लस 1, लेकिन an प्लस 1 का वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाला। तो an की इमेज लास्ट वाले की इमेज क्या होती है, फर्स्ट ही फर्स्ट वाला होता है। समझ आ रहा है। 2 रो में लिखे तो कैसे होता है, a1 के नीचे a1 की इमेज, a2 के नीचे a2 की इमेज, a3 के नीचे ऐसा। और 1 रो में लिखेंगे तो a1 के पीछे a1 की इमेज, a2 के पीछे a2 की इमेज, a3 के पीछे a3 की इमेज, राइट। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हम 1 रो और 2 रो में इसको लिख सकते हैं, राइट। अब गौर से देखिए, अब हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑन परमुटेशंस। परमुटेशंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, है ना। तो पहले देखिए, इक्वलिटी ऑफ 2 परमुटेशंस, 2 परमुटेशन बराबर कब होते हैं, जब पहले परमुटेशन में जिस एलिमेंट की जो इमेज है दूसरे परमुटेशन में भी उसी एलिमेंट की वही इमेज होनी चाहिए। अगर हर एलिमेंट की इमेजेस सेम हैं तो परमुटेशन सेम कहलाते हैं या इक्वल कहलाते हैं। जैसे ये परमुटेशन और ये परमुटेशन बिल्कुल शक्लें तो अलग दिख रही हैं, पैटर्न तो, लेकिन दोनों इक्वल है। क्यों है, 1 की इमेज 2, इसमें 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, इसमें भी 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 4, इसमें भी 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, इसमें भी 4 की इमेज 3। इसलिए दोनों परमुटेशन क्या है, इक्वल परमुटेशन है, राइट। अगला आता है आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन में हर एलिमेंट की इमेज वो खुद एलिमेंट ही होना चाहिए। मतलब 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, इस प्रकार से।
और फिर a1 की इमेज a1, a2 की a2, an की an, इनमें से कुछ भी यहां लिख सकते हैं। अकेला a1 लिखो या अकेला a2 लिखो या अकेला a3 या अकेला ak या अकेला an, कोई भी एक एलिमेंट आप यहां लिख दीजिए, उसी को आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं। अकेला एक सिंगल दिख जाएगा तो 2 रो में लिख रहे हैं तो ऐसा लिखेंगे 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? किसी भी परमुटेशन के अंदर कोई एलिमेंट ना दिखे लेकिन उस सेट में हो तो मान लेना है कि उस एलिमेंट की इमेज वो खुद ही है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पड़ रहा है? तो इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन मतलब दोनों परमुटेशन बराबर कब कहलाते हैं? अगर उनमें एलिमेंट्स की इमेजेस क्या हो? सेम हो। तो जैसे ये दोनों की पैटर्न तो अलग दिख रहा है लेकिन इमेजेस सेम है। 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 1 है, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, दोनों में सेम है, इसलिए इक्वल। और आइडेंटिटी परमुटेशन, हर एलिमेंट की इमेज वो खुद एलिमेंट ही होने चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं। साइक्लिक परमुटेशन और साइकिल्स। साइक्लिक परमुटेशन या साइकिल क्या होता है तो उसकी बात करते हैं। तो ध्यान से समझिए, अ परमुटेशन f defined on a finite set A is said to be a cyclic permutation or a cycle of length L if there exists a finite subset B of A such that f a1 की इमेज a2, a2 की इमेज a3, a3 की इमेज a4, al माइनस 1 की इमेज al और al की इमेज क्या होगी? फर्स्ट वाला। एक तो ऐसा साइकिल हो और उसके अलावा सभी एलिमेंट की इमेज क्या हो? खुद की इमेज खुद हो। जो दिख रहे हैं उस 1 रो में उनमें तो इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये और लास्ट वाले की इमेज फर्स्ट वाली। लेकिन अब जो इसमें नहीं दिख रहे हैं, सबसेट क्यों लिखा? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसमें नहीं होंगे, इसके अलावा भी ए के एलिमेंट्स होंगे। तो इसके अलावा जो जो भी एलिमेंट्स हैं ए में, जो बी में नहीं है और फिर भी ए में है, ऐसे एलिमेंट्स की इमेज खुद की इमेज खुद आती हो। कहने का मतलब अगर परमुटेशन को 1 रो में लिखा जाए तो सिर्फ एक साइकिल दिखे। ये ऐसा मल्टीप्लाई में कभी कभी 2-3 साइकिल भी हो सकते हैं। सिर्फ एक ही साइकिल ऐसा दिखे तो उसे साइक्लिक परमुटेशन या साइकिल बोलते हैं। जैसे ये ए आपका परमुटेशन है, गौर से देखना, F1 लिखा हमने सिंगलटन 1, ये एक साइक्लिक परमुटेशन है क्योंकि 1 की इमेज 1 है, जो नहीं दिख रहे हैं उन सभी की इमेज खुद की इमेज खुद ही है। तो 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5। इसमें 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1 है, लेकिन 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, तो ये भी साइक्लिक परमुटेशन है। इसमें भी 1 साइकिल दिख रहा है ना, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, तो 2 की 2, 4 की 4, 5 की 5 नहीं दिख रहे, उनकी इमेज खुद ही होती है। इसमें 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 1 होगी और इसके अलावा जो 3 और 5 नहीं दिख रहे हैं उनकी इमेज वो खुद ही होंगे। इसमें 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 1 और पांचों आ गए इसमें, तो और कुछ दिख ही नहीं रहे। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? आर 5 साइक्लिक परमुटेशंस और साइकिल्स डिफाइंड ऑन सेट ए। ये इस सेट ए पे डिफाइन होने वाले साइक्लिक परमुटेशन या साइकिल्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि F6 की, तो गौर से देखिएगा साहब, F6 में क्या है? ये अब ये साइक्लिक परमुटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें या तो सिंगल साइकिल नहीं दिख रहा है या फिर क्या हो रहा है, या तो सिंगल साइकिल नहीं दिख रहा है या फिर जो एक 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, इसके अलावा बाकी सबकी खुद की इमेज खुद होने चाहिए, लेकिन इसके अलावा 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4 ऐसा नहीं दिख रहा है। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3 और 5 की इमेज 5 है, तो ये साइक्लिक परमुटेशन नहीं है। अगला वाला ये भी साइक्लिक नहीं है, दो साइकिल के प्रोडक्ट में दिख रहा है ना। जब भी कोई परमुटेशन दो डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में दिख जाए वो साइक्लिक परमुटेशन नहीं होता है, ये साइक्लिक नहीं है। ये भी दो डिसजॉइंट साइकिल। सर डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है? इसमें और इसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसमें 1 5, इसमें 2 3, तो डिसजॉइंट साइकिल। तो अगर हम कोई भी परमुटेशन को 1 रो में लिखते हैं और अगर वो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स के रूप में दिख रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, दो या दो से बड़ी साइकिल्स के प्रोडक्ट में दो या दो से बड़ी लेंथ की होनी चाहिए। यूनिक कि आप ये सर ये और इसके मल्टीप्लाई में भी तो डिसजॉइंट साइकिल है ना, 1 3 के बाद सिंगल 4, सिंगल 5 है ना, वो डिसजॉइंट साइकिल तो है, लेकिन क्या नहीं है? 2 लेंथ या 2 से बड़ी लेंथ के दो साइकिल नहीं दिख रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये आपके क्या नहीं होंगे? साइक्लिक परमुटेशन नहीं होंगे। और ये ऊपर वाले जो है वो सारे क्या है? साइक्लिक परमुटेशन है। अगर कोई 1 रो में आपको क्या दिखे, 1 रो में परमुटेशन को लिखने पर वो सिर्फ एक ही साइकिल में दिखे तो उसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिक या फिर जो है साइकिल या साइक्लिक परमुटेशन। प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन, परमुटेशंस का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, गुणा कैसे करते हैं वो समझिए। इफ f एंड g be two permutations defined on any finite set A, अगर f और g क्या है? कोई दो परमुटेशन है जो कि किसी फाइनाइट सेट A पर डिफाइंड है, then the product of two permutations f and g is defined as,
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी। जो एफ और जी का कंपोजिशन होता है ना, उसी को एफ और जी का प्रोडक्ट कहते हैं। कंपोजिशन मतलब एफ ओ जी आपको करना आता है, एफ इंटू जी, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन अल्टीमेटली 1/1 फंक्शन होता है, तो एफ बी फंक्शन जी बी फंक्शन, तो इनका प्रोडक्ट का मतलब होता है कंपोजिशन। और कंपोजिशन आप लोग जानते ही होंगे, एफ इंटू जी ऑफ एक्स का मतलब एफ ओ जी ऑफ एक्स। एफ ओ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ जी एक्स। एफ के अंदर जी एक्स आ जाएगा, राइट। अब मैं इनकी जो है, जैसे सपोज हमने एक सेट ले लिया ए, जिसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट है और फाइनाइट सेट है ये। इस पे हमने दो परमुटेशन डिफाइन कर लिए हैं। एफ क्या ले लिया? 1 2 3 4, इसकी इमेज 2 4 1 3। जी के ले लिया 1 2 3 4, इसकी इमेज 2 3 1 4, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं साहब, एफ डॉट जी या फिर एफ ओ जी, हम इसको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। तब ध्यान से समझना, एफ ओ जी की बात करेंगे तो हल क्या होगा, पहले एफ लिख दिया, पीछे जी लिख दिया। एफ ओ जी यहां पर हम डायरेक्ट, पहले तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सिखाते हैं और फिर एफ ओ जी भी बताऊंगा। 1 2 2 4 कैसे प्रोडक्ट होता है? प्रोडक्ट होता है पीछे से चेक करना है। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, ऐसे प्रोडक्ट करते हैं। तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, तो 1 की इमेज क्या आ गई? 4, इसलिए ऐसा लिखेंगे। 2 3 3 1, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, तो 2 की इमेज क्या आ गई? 1, तो 2 की इमेज 1 ऐसा लिखते हैं। 3 1 1 2, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, तो 3 की इमेज 2 आ जाएगी, 3 की इमेज 2 हो गई। 4 4 4 3, तो 4 की इमेज 3 आ जाएगी, 4 की इमेज 3। समझ आ रहा है? इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, पीछे से देखना है। सर पीछे से क्यों देखते हैं? क्योंकि अगर मैं एफ ओ जी ऑफ 1 निकालता हूं तो क्या होगा? एफ ऑफ जी 1, और जी 1 क्या है? ये सॉरी, ये एफ, ये जी। जी 1 क्या है? 2, तो जी 1 की जगह 2 लिख देंगे। और एफ ऑफ 2 क्या है? एफ ऑफ 2 क्या है? 4। तो देखो 1 की इमेज क्या आ गई? 4, तो ये 1 की इमेज 4 कैसे आई? इस जी 1 की इमेज देखी और फिर जो इमेज आई उसको वापस एफ के अंदर देखा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए ऐसा पीछे से चलते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, या है ना 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 4। तो 1 की इमेज पीछे वाले में देखते हैं और जो इमेज आई उसको आगे वाले में देखते हैं। क्यों देखते हैं? कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होगा? 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, ठीक है। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, तो 1 की इमेज क्या आ गई? 4। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि f इंटू जी का मतलब होता है एफ ओ जी। तो एफ ओ जी में 1 की इमेज देखनी है मुझे कि 1 की इमेज क्या आएगी। तो 1 की इमेज कैसे देखते हैं? एफ ऑफ जी 1। जी 1 मतलब क्या है? 1 में जी के अंदर 1 की इमेज, तो इस 2 को ही तो जी 1 बोलते हैं, बताया ना नोटेशन में। तो ये जी 1 है 2, तो जी 1 की जगह जाएगा 2। अब 2 क्या देखना है? एफ में 2 की इमेज क्या है? तो एफ ये रहा, इसमें 2 की इमेज क्या है? 4, तो ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 1 की इमेज क्या आ गई? 4। क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 की इमेज पहले जी 1 में देखते हैं, जी में देखते हैं 1 की इमेज, और वो जो आ गया उसकी इमेज एफ में देखते हैं। तो इसलिए मैं 1 2, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? रट नहीं रखा है, ये कंपोजिशन की डेफिनेशन बता रही है कि पहले इसकी इमेज इसमें देखनी है और फिर जो इमेज आ गई वापस इसमें देखनी है। समझ आ रही ना कंपोजिशन के हिसाब से? अगला 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, ये क्या है? ये क्या है मार साहब? आंकड़ वाकड़, ये आंकड़ वाकड़ ये डेफिनेशन से आ रहा है, कंपोजिशन से। 2 की इमेज चाहिए मुझे, 2 की इमेज क्या होगी? तो 2 की इमेज हमने जी में देखी, तो जी में 2 की इमेज 3 है, तो जी 3 लिख दिया। फिर 3 की इमेज एफ में देखनी है, 3 की इमेज एफ में क्या है? 1 है ना, 3 की इमेज एफ में 1 है। ऐसे देखते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे ही अगले भी कंपोजिशन करोगे तो 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, तो 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, तो इसलिए 3 की इमेज 2 आ जाएगी। फिर 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, तो 4 की इमेज 4 और 4 की इमेज 3। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट होता है। तो पीछे से आगे में चेक करना होता है क्योंकि कंपोजिशन ऑफ मैपिंग इसकी डेफिनेशन होती है। तो दो परमुटेशन का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है वो भी समझ आ गया, ठीक है साहब। अब हम बात करते हैं इससे आगे, तो ध्यान से समझिए, इनवर्स परमुटेशन। अगर कोई परमुटेशन 2 रो में लिखा हुआ हो तो सेकंड रो को फर्स्ट पे और फर्स्ट रो को सेकंड पे लिख दो, ये इनवर्स ऑफ द परमुटेशन होता है। बात समझ आ रही है? अगर कोई परमुटेशन 2 रो में है तो सेकंड को फर्स्ट पे, फर्स्ट को सेकंड पे लिख दीजिए। अगर कोई परमुटेशन सिंगल साइकिल में है, साइक्लिक परमुटेशन है, तो सिंगल साइकिल में हो तो इस साइकिल को उल्टा कर दो। 1 2 3 4 5 है तो 5 4 3 2 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? उल्टा कर देंगे। तो यह क्या होता है? इसका इनवर्स होता है। तो सपोज ये एफ है तो इसका इनवर्स चाहिए, ये जी है इसका इनवर्स चाहिए, B2 परमुटेशन। देन तब गौर से देखिए, एफ में तो इनवर्स करना है तो सेकंड रो को फर्स्ट पे, फर्स्ट रो को सेकंड पे लिख दीजिए, राइट। लेकिन अब इस जी का इनवर्स करना था
अगर जो ये डिसजॉइंट साइकिल हो तो क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। लेकिन अगर जॉइंट साइकिल हो तो पहले मल्टीप्लाई करके डिसजॉइंट बनाना है, फिर इनवर्स निकालना है। तो 1 रो में है ये और डिसजॉइंट है, तो हमने इस 1 4 2 था, इसको 2 4 1 कर दिया और 3 5 को 5 3 कर दिया। समझ आ रहा है ना, ये जी का इनवर्स, ये एफ का इनवर्स हो गया। ऐसे निकालते हैं, बशर्ते अगर ये साइकिल में दो साइकिल के प्रोडक्ट में है तो डिसजॉइंट होने चाहिए, जॉइंट साइकिल नहीं होने चाहिए। कभी भी जॉइंट साइकिल में कोई भी परमुटेशन दे रखा हो, ना तो उसको देख के डायरेक्ट ऑर्डर निकालना है, नहीं उससे देख के इनवर्स निकालना है, कुछ नहीं करना है, पहले जॉइंट को डिसजॉइंट बनाना है। कैसे बनाते हैं अभी देखेंगे हम। ट्रांसपोजिशन, सर अभी थोड़ी देर पहले भी तो आया था, वो ट्रांसफॉर्मेशन था। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेम सेट टू सेम सेट, है ना, एक सेट से उसी सेट पे डिफाइन होने वाले फंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोजिशन, ये है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है अ साइकिल ऑफ लेंथ टू लेंथ का कोई भी साइकिल होगा, ये इसको ट्रांसपोजिशन 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 ट्रांसपोजिशन, ये तो ये सारे के सारे क्या है, ट्रांसपोजिशन। साइकिल या साइक्लिक परमुटेशन, अ साइकिल और साइक्लिक परमुटेशन एक ही बात है। अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 या साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, राइट। फिर आता है ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन का ऑर्डर पूछ लेते हैं कई बार, तो ऑर्डर कैसे देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक परमुटेशन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइकिल and the order of non-cyclic permutation which is in the form of product of disjoint cycles is equal to LCM of order or length of disjoint cycles। मार साहब क्या बोल रहे हैं आप। द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक परमुटेशन, एक साइक्लिक परमुटेशन का ऑर्डर किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ द साइकिल्स, ठीक है। साइक्लिक परमुटेशन का ऑर्डर तो उसकी जो लेंथ होती है वही उसका ऑर्डर होता है साइक्लिक का, लेकिन एंड द ऑर्डर ऑफ नॉन साइक्लिक परमुटेशंस व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अगर कोई नॉन साइक्लिक परमुटेशन है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखना है, और फिर उन सभी डिसजॉइंट साइकिल्स की लंबाइयों का एलसीएम ले लेना है, वह उस मेन परमुटेशन का ऑर्डर आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये एफ तो साइक्लिक परमुटेशन है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 3 3 6 और 1 7, 7 एलिमेंट है तो 7 लंबाई, तो इसका ऑर्डर 7 आ जाएगा। लेंथ ऑफ दिस परमुटेशन इज 7, देयरफॉर दिस ऑर्डर विल बी 7, क्योंकि ये साइक्लिक है। लेकिन ये जी परमुटेशन क्या है, नॉन साइक्लिक, एच क्या है, नॉन साइक्लिक। अब ध्यान से समझिए, ये नॉन साइक्लिक होने के साथ साथ भी डिसजॉइंट साइकिल में है कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। तो जी का ऑर्डर निकालने के लिए इन दोनों की लेंथ का एलसीएम, इसका ऑर्डर तो इसकी लंबाई 4, इसका ऑर्डर इसकी लंबाई 3, तो 4 और 3 का एलसीएम नहीं 12। तो आपको कहीं यहां 12 एलिमेंट नहीं दिख रहे, लेकिन इस एलिमेंट इस परमुटेशन का ऑर्डर 12 होगा। बात समझ आ रही है। अब रही बात एच की, लेकिन एच प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में नहीं है, दिख रहा है ना, 4 इधर भी है इधर भी है, फिर और पीछे, और इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, पर 4 तो इसमें 3 है, हाँ यहाँ 3 है वहां 3 है, ऐसे। तो कुल मिलाकर क्या है, ये डिसजॉइंट नहीं है, जॉइंट है। यूनिक है, अब इसमें 3 4 3 3 एलसीएम निकाल दो डायरेक्ट, ऐसे नहीं करना है आपको, पहले इसको डिसजॉइंट बनाना है। सर डिसजॉइंट कैसे बनाते हैं, गौर से देखिए। एच को फिलहाल इन दोनों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गौर से देखिएगा साहब, ठीक है। सर इसको ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य क्या है, हमने इनको मल्टीप्लाई किया है, किसको, फर्स्ट और सेकंड को पहले डिसजॉइंट बनाएंगे, जॉइंट है ना, तो उसको डिसजॉइंट बनाने के लिए तो इनका प्रोडक्ट कर दो, अपने आप डिसजॉइंट हो जाएंगे। तो इस पीछे वाले में 1 की इमेज 1 जो नहीं दिखता है, सेकंड वाले में 1 की इमेज 1 ही होगी, तो 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, तो हम क्या लिख देंगे, 1 की इमेज 2। फिर अभी आगे लिखते हैं, ये 1 कैसे हुआ वो भी आगे आएगा। तो 1 की इमेज तो देख ली 2, अब 2 की इमेज देखनी पीछे वाले में, 2 की इमेज 4 और इसमें 4 की इमेज 1, तो 2 की इमेज क्या आएगी 1, तो 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, तो ब्रैकेट क्लोज कर दो, यही समझ आ गया, 1 2 हो गया। अब 3 से देखते हैं, इसमें 3 की इमेज 3 और इसमें 3 की इमेज 4, तो हम 3 लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 की इमेज 4 लिखेंगे। अब 4 की इमेज देखनी है, इसमें 4 की इमेज 5 और इसमें 5 की इमेज 5, तो 4 की इमेज क्या हो जाएगी 5, तो 4 के पीछे क्या लिख देंगे 5। अब इसमें 5 की इमेज 2 और इसमें 2 की इमेज 3, तो 5 की इमेज क्या आएगी 3, तो 5 के पीछे 3 लिखना, पर 3 तो स्टार्टिंग में है, तो क्लोज कर दो। समझ आ रहा है, इन दोनों को प्रोडक्ट किया। अब इसमें 6 और 7 तो इनमें है ही नहीं, तो देखने की जरूरत नहीं है, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, डिसजॉइंट हो गए कि नहीं, 1 2 आगे वाले में आ गए, 3 4 5 पीछे वाले में आ गए, लेकिन अभी 3 इसमें और इसमें भी है, तो इन पीछे वाले दोनों को भी क्या करो, मल्टीप्लाई कीजिए।
बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आज मच्छर पड़ने लग गया है आपको। घूम के आ भाई थोड़ी देर। कितने एलसीएम निकाल लिए इसने। हाँ, ये लफड़ा है। स्क्रीन मानवों के जैसे नहीं है ना, समझती नहीं है कि मार साहब पढ़ा रहे हैं कि मच्छर पढ़ा रहा है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। तो यहां पर बात समझ आ रही है, इनका प्रोडक्ट समझ आएगा फर्स्ट लो का। अब इन पीछे वालों का, पीछे वाले में हम 1 2 तो किसी में भी नहीं है तो देखने की जरूरत नहीं, 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 की इमेज 6, 6 की इमेज 6 तो 3 की इमेज 6। अब जल्दी जल्दी कर रहा हूं। 6 की इमेज 7, 7 की इमेज 7 तो 6 की इमेज 7। 7 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 तो 7 की इमेज 4। 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 5 तो 4 की इमेज 5। 5 की इमेज 5, 5 की इमेज 3 तो 5 की इमेज 3। तो स्टार्टिंग में तो क्लोज कर दो। क्या हो गया डिसजॉइंट साइकिल? इसमें 1 2 है, इसमें 3 4 5 6 7 है। तो अब इनका ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दिस ऑर्डर तो 2 और इसका ऑर्डर तो 5, 2 और 5 का एलसीएम 10। तो इसलिए इस परमुटेशन का ऑर्डर क्या आया? 10 आया। कुछ समझ आ रहा है? ऑर्डर ऑफ परमुटेशन कभी भी निकालना है तो अगर सिंगल साइकिल तो उसकी लेंथ ही, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल तो उनकी लेंथ का एलसीएम, लेकिन अगर जॉइंट साइकिल में कोई परमुटेशन हो तो पहले उसको डिसजॉइंट बनाना है और बनाने के बाद फिर उनके डिसजॉइंट साइकिल्स की लेंथ का एलसीएम निकालते ही आपको परमुटेशन का ऑर्डर मिल जाएगा। आर यू गेटिंग शेटिंग? ये परमुटेशन का हुआ ऑर्डर। अगला देखिए डिसजॉइंट साइकिल। टू साइकिल्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट साइकिल्स इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। दो अगर साइकिल है उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, कोई भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब दोनों साइकिल क्या है? डिसजॉइंट है। राइट? इन्वर्जन एंड सिग्नेचर। इन्वर्जन और सिग्नेचर क्या होता है? Let f be any permutation defined on a finite set A with cardinality n, then the pair ij, एक जो जोड़ा होता है ij का, उस जोड़े को क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। यदि i j से छोटा हो पर उनकी इमेजेस जो है वो उल्टी हो। i तो j से छोटा है लेकिन i की इमेज j की इमेज से बड़ी हो, उल्टा हो, तो ऐसा जो i और j का जोड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। अभी मैं समझाऊंगा, एग्जांपल से समझ आएगा। एंड सिग्नेचर ऑफ एफ, उस परमुटेशन का सिग्नेचर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ इन्वर्जन हैं वो -1 की पावर लगा दीजिए। सिग्नेचर ऑफ एफ एंड इट इज डिफाइंड एज -1 रेज़ टू द पावर k, वेयर k इज द नंबर ऑफ टोटल इन्वर्जन्स। जितने भी उस परमुटेशन के इन्वर्जन है वो -1 की पावर में लगा दीजिए, वो आ जाएगा सिग्नेचर। इसलिए किसी भी परमुटेशन का सिग्नेचर या तो +1 या -1 होता है। ठीक है? इन्वर्जन की संख्या ओड या इवन आ सकती है, और इन्वर्जन की संख्या जो भी आएगी कभी ना कभी यहां से +1 और कभी यहां से -1 मिलेगा। इसलिए सिग्नेचर ऑफ द परमुटेशन इज ऑलवेज आइदर +1 और -1। और बाकी आपको आइडिया लग रहा है? कुछ बात समझ आ रही है? बढ़े आगे। अब ध्यान से समझिए। लेट f इज इक्वल टू हर कुछ कोई परमुटेशन है, बी ए परमुटेशन डिफाइंड ऑन सेट A विद कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 5। माना कि f कोई परमुटेशन है जो कि A पर परिभाषित है, जहां पर A की कार्डिनलिटी 5 है। बात समझ आ रही है? देन 1 2 1 4 1 5 3 4 3 5 आर इन्वर्जन्स। सर क्यों? ध्यान से समझिए। हम इसको पहले बढ़ते हुए क्रम में जमा देते हैं, उसके बाद एक एक को चेक करते हैं। 1 से 2 बड़ा है लेकिन इनकी इमेजेस में साइन उल्टा है, तो 1 2 इन्वर्जन होगा। समझ आ रही क्या बात? 1 से 2 बड़ा है लेकिन इमेज क्या है? 4 1 से बड़ा है, तो उल्टा पुल्टा साइन आ रहा है, इसका मतलब ये इन्वर्जन होगा। 1 से 3 बड़ा है, अब 1 से 3 चेक कर रहे हैं, 1 से 3 बड़ा और 4 से भी 5 बड़ा है, तो सेम साइन आ गए, तो इन्वर्जन नहीं होगा। समझ आ रहा क्या बोल रहा हूं? 1 से 4 बड़ा है और 4 2 से बड़ा है, उल्टा हो गया ना, 4 2 से बड़ा इनकी इमेजेस, तो इसलिए 1 4 भी क्या आएगा? इन्वर्जन आएगा। फिर 1 से 5 बड़ा है, 1 से 5 बड़ा है लेकिन 4 3 से बड़ा है, तो 1 5 भी क्या आएगा? इन्वर्जन आएगा। कुछ समझ आ रही है बात? अगला 1 के लिए सारे चेक कर लिए, अब 2 के लिए। 2 से 3 बड़ा है और 1 भी 1 से 5 बड़ा है, सेम साइन आ रहा है, तो इन्वर्जन नहीं है 2 3। फिर 2 से 4, 2 4 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, ये भी इन्वर्जन नहीं है। 2 से 5 बड़ा है, 1 से 3 बड़ा है, तो ये भी इन्वर्जन नहीं है। तो 2 के लिए भी सारे चेक कर लिए, कोई भी इन्वर्जन नहीं आया। अब 3 के लिए, 3 से 4 बड़ा है लेकिन इनकी इमेजेस में उल्टा चिन्ह है, 5 2 से बड़ा है। समझ आ रही ना? इसलिए 3 4 क्या आ जाएगा? इन्वर्जन। इसलिए 3 4 एक इन्वर्जन। 3 से बड़ा 5 और 5 3 से बड़ा, इसलिए 3 5 भी क्या आ जाएगा? इन्वर्जन आ जाएगा। तो 3 4 3 5 दोनों आ गए। 4 5 में ये चिन्ह और 2 3 में भी ये साइन, तो इसलिए 4 5 इन्वर्जन नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो इसमें इन्वर्जन कितने आए? 5।
तो टोटल 5 इन्वर्जन है, तो सिग्नेचर -1 की पावर 5 दैट इज -1। क्या सिग्नेचर और इन्वर्जन समझ आ गया? इस प्रकार से सिग्नेचर और इन्वर्जन देखा जाता है, राइट। इवन एंड ऑड परमुटेशन, इवन परमुटेशन या ऑड परमुटेशन किसे कहते हैं वह ध्यान से समझिए। तो गौर से देखिए साहब, अ परमुटेशन एफ इज सेड टू बी एन इवन और ऑड परमुटेशन according as it can be expressed as the product of even or odd number of transposition respectively। अगर उस परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन में तोड़ा जाए और तोड़ने पर ट्रांसपोजिशंस की संख्या इवन आ रही है तो परमुटेशन क्या होगा? इवन। और अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड है तो परमुटेशन क्या होगा? ऑड, राइट। जैसे जैसे एफ है, जी है, एच है, ये 3 परमुटेशन है। इनमें से कौन कौन से इवन, कौन कौन से ऑड हैं? B3 परमुटेशंस। देन हमने F को क्या लिखा? ट्रांसपोजिशन में तोड़ना। ध्यान से समझिए, इस F को ट्रांसपोजिशन में तोड़ने के 2 तरीके होते हैं, या तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ऐसा लिख दो, या फिर 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2, 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2। तो 2 तरीके से इसको तोड़ के लिख सकते हैं। इनका वापस प्रोडक्ट करोगे ये आएगा और इनका प्रोडक्ट भी वापस वही परमुटेशन आएगा। इसको ब्रेक करने का एक तरीका है। बात समझ आ रही है? पर दोनों ही तरीके से 3 और 2 5, 3 और 2 5 ट्रांसपोजिशन आ रहे हैं, और 5 क्या होता है? ऑड नंबर। देयरफॉर दिस परमुटेशन विल बी ऑड परमुटेशन। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। बात समझ आ रही है? हमने इनको ट्रांसपोजिशन में तोड़ना है। कैसे तोड़ते हैं ट्रांसपोजिशन में? वापस देखिए, 2 तरीके हैं, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, एक तरीका तो ये। या फिर 1 को लास्ट के साथ, सेकेंड लास्ट के साथ, थर्ड लास्ट, तो 1 6 1 5 1 4 1 3 और 1 2। 2 तरीके से इसको तोड़ सकते हैं, या तो फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ 5 5 6 ऐसे, या फिर फर्स्ट लास्ट फर्स्ट सेकेंड लास्ट फर्स्ट थर्ड लास्ट फर्स्ट फोर्थ लास्ट ऐसे ऐसे। समझ आ रही ना? दोनों ही तरीके से 1 2 3 4 5 जो 2 लेंथ का साइक्लिक परमुटेशन उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो ये ट्रांसपोजिशन है, और ऐसे कितने ट्रांसपोजिशन है? 5, और 5 ऑड नंबर होता है इसलिए परमुटेशन ऑड हो गया। अगला परमुटेशन है ये वाला, इसको भी ट्रांसपोजिशन में लिखो, तो 1 7 1 6 1 4 1 5 1 2। समझ आ गया? या फिर 1 2 2 5 5 4 4 6 6 7, राइट। तो ये क्या है? इज ऑल्सो एन ऑड परमुटेशन बिकॉज नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज अगेन 5, फिर से 5 है। अगला ध्यान से समझिए, अगला है ट्रांसपोजिशन। इसमें भी ट्रांसपोजिशन तोड़ने से पहले प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में होना चाहिए, जॉइंट साइकिल नहीं होना चाहिए। देखो इसमें कहीं पे भी 1 4 5 6 है, तो इधर पीछे कहीं पे भी 1 4 5 6 नहीं है, राइट। तो इसलिए अब इनको ट्रांसपोजिशन में तोड़ेंगे। आगे वाले को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 6 1 5 1 4 3 में तोड़ गया। पीछे वाले को 2 9 2 8 2 7 2 3 2 9 2 8 2 7 2 3, राइट। तो ये 3 में टूट गया, और ये 4 में टूट गया, और 4 और 3 7, और अगेन ये भी ऑड परमुटेशन, क्योंकि 7 आ रहे हैं तो ऊपर 5 5 आए, इसमें 7 आए। बात समझ आ रही है? ट्रांसपोजिशन में तोड़ने पर अगर 6 या 4 या 2 3 2 8 ऐसे कुछ आ जाए तो ऑड इवन परमुटेशन होगा, और 5 और 7 आ रहे हैं तो ऑड परमुटेशन, राइट। कोई इमेज चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल। इसमें 1 की इमेज 4 है, इसमें भी 1 की इमेज 4 ही होगी। मैं दिखाता हूं, 1 की इमेज 1 1 की इमेज 1 1 की इमेज 1 1 की इमेज 1 1 की इमेज 4 4 की इमेज 4 4 की इमेज 4, तो 1 की इमेज फाइनली जाके 4 आ रही है। 1 से चालू कर रहा हूं, 4 तक जा रहा हूं, 1 की इमेज 4 आ रही है। सर 7 की इमेज 8 लाके दिखाओ। 7 की इमेज 7, 7 की इमेज 2। मैं चालू यहां से हो रहा हूं 7 से, फिर लास्ट में क्या आएगा वहां फोकस करना है। 7 की इमेज 7, 7 की 2, 2 की 8, 8 की 8, 8 की 8, 8 की 8, 8 की 8, तो 8 7 से स्टार्ट हुआ, 8 पे खत्म हुआ, तो 7 की इमेज 8। बात समझ आ रही? कोई चेंज नहीं होता है, इनका प्रोडक्ट करने से वही आता है। तो बहुत रिसर्च करके लोगों ने मेथड बना रखा है ये, कि किसी भी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन में तोड़ने का ये तरीका होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और भी तरीके हो सकते हैं, फेमस ये है, अपना काम इससे हो जाता है बस। बाकी तरीके और भी बनाए जा सकते हैं, और भी हो सकते हैं। किसी को भी ट्रांसपोजिशन में तोड़ने के और भी तरीके होते हैं। अपना काम इन 2 से हो जाएगा, इससे आगे की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। एक से ही हो जाता है, पर 2 तरीके अपन ने देख लिए। बाकी और भी कई तरीके हैं, आप उसको ट्रांसपोजिशन में तोड़ सकते हैं, पर फिलहाल अपने को इनसे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई? चलिए अब आगे ध्यान से समझिए। परमुटेशन ग्रुप
चैप्टर का नाम तो सर अब चालू हो रहा है, इससे पहले आधार बनाया कि परमुटेशंस होते क्या हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं, उनको जोड़ते कैसे, उनका ऑर्डर का मतलब क्या है, इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन क्या है, आइडेंटिटी परमुटेशन क्या है, इनवर्स ऑफ द परमुटेशन क्या है, वो सारी कथाएं करी। प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन कैसे करते हैं, डिसजॉइंट साइकिल, जॉइंट साइकिल, साइक्लिक परमुटेशन साइकिल क्या होता है, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, सिग्नेचर, इन्वर्जन, सारी कथाएं हमने अभी तक करी, वो आधार था। अब हो रहा है चैप्टर चालू। ठीक है साहब, इससे पहले तो हमने बेसिक टर्म्स देखी है, यूं कहिए तो बेसिक नॉलेज देखा परमुटेशन से रिलेटेड। अब हम बात कर रहे हैं परमुटेशन ग्रुप की। तो क्या होता है परमुटेशन ग्रुप, हमें यही पढ़ना है मेनली, ठीक है, और वो पीछे वाली सारी कथाएं उसके अंदर ही आ जाएगी, है ना। अब देखिए, अगर किसी सेट ए पर, नॉन वॉइड होना चाहिए, खाली तो नहीं होना चाहिए, किसी सेट ए पर डिफाइन होने वाले कितने भी परमुटेशन हो, उनमें से कुछ परमुटेशन लिए जाएं, उनका एक सेट बनाया जाए, और फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन वाले ऑपरेशन के लिए अगर जो वो सेट ग्रुप बन रहा हो तो उस ग्रुप को परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं। फिर से समझिए, इफ द सेट ऑफ सम और ऑल परमुटेशंस डिफाइन ऑन एनी फाइनाइट सेट ए, एक फाइनाइट सेट ए पे डिफाइन होने वाले सारे परमुटेशन या उसके कुछ परमुटेशन का सेट फॉर्म से ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन, यदि वह प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन के लिए क्या बनाता हो, ग्रुप बनाता हो, तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं, परमुटेशन ग्रुप कहते हैं, और इसको पीए से डिनोट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए में 1 2 3 तीन फाइनाइट, तीन एलिमेंट है और ये फाइनाइट सेट है, ए कोई फाइनाइट सेट है तीन एलिमेंट्स का। तो अब मैंने इसके ऊपर डिफाइन होने वाले बहुत सारे परमुटेशन ग्रुप बनाए। एक आइडेंटिटी ले लो, सिंगलटन सेट ऑफ आइडेंटिटीज ऑलवेज ग्रुप, हम जानते हैं, है ना। तो ये ग्रुप हो गया। एक आइडेंटिटी के साथ दो ऑर्डर का परमुटेशन ले लिया, 1 2, एक आइडेंटिटी के साथ दो ऑर्डर का दूसरा वाला परमुटेशन ले लिया, 1 3, एक आइडेंटिटी के साथ तीन ऑर्डर के दो परमुटेशन ले लिए जो आपस में एक दूसरे के इनवर्स हो। सर ये एक दूसरे के इनवर्स कैसे है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा, 3 2 1, ये 3 2 1, 3 2 1 ही तो है। ये समझ आ रही कि नहीं आ रही है। 1 2 3 4 5 एक परमुटेशन है, 1 2 3 4 5, इसको 2 4 2 3 4 5 1 भी लिख सकता हूं, इसको 3 4 5 1 2 भी लिख सकता हूं, इसको 4 5 1 2 3 भी लिख सकता हूं, इसको 5 1 2 3 भी लिख सकता, 4 भी लिख सकता हूं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। चालू कहीं से भी हो साइकिल में, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, साइकिल है ना, ठीक है, पूरा उसको कहीं से भी गिनना स्टार्ट कीजिए वो वहीं आके रुकेगा। तो 1 2 3 4 5, उसमें 5 की में वापस 1 है, साइक्लिक है ना पूरा। 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 4 5 1 वापस 2, ठीक है, 3 4 5 1 2 फिर वापस 3। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। ऐसा तो कुछ भी लिखे तो यहाँ 1 2 3 की इमेज 3 2 1 होगा, और ये 3 2 1 ही है। अगर आप मन की आंखों से देखो तो दिख रहा है ना, 3 2 1 अलग अंदाज में लिखा हुआ है। तो ये इसका इनवर्स, ये इसका इनवर्स, तीन तीन ऑर्डर के दोनों, और तीन ऑर्डर का सब ग्रुप या तीन ऑर्डर का ग्रुप कैसे बनाते हैं, तीन ऑर्डर के ग्रुप में एक तो वन ऑर्डर का एलिमेंट होगा आइडेंटिटी, और दो तीन ऑर्डर के एलिमेंट होंगे ही होंगे, ये दो तीन ऑर्डर के ग्रुप बन गया ये पूरा। ये हमने 6 ऑर्डर का ग्रुप बनाया है, और 6 ऑर्डर का ग्रुप में आपको S3 दिखा चुका हूं, याद आया कुछ, ये वही था आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, याद आ रहा है। S3 पीछे दिखाया था सिमेट्रिक ग्रुप, अब यहां सिमेट्रिक ग्रुप ही सिमेट्रिक ग्रुप आएंगे बहुत सारे। और ये परमुटेशन ग्रुप पढ़ने के बाद यूं मान के चलिए मोटे तौर पे, कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठे हैं और जीवन में कोई रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो धरती पे किसी भी कैटेगरी का, किसी भी शक्ल का, कैसा भी एबिलियन, नॉन एबिलियन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, मर्जी पड़े जैसा ग्रुप बनाना हो वो परमुटेशन ग्रुप में मिल जाता है, कैसा भी, बस फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि यह इनफाइनाइट ग्रुप नहीं देता है, ठीक है। और केली नाम का एक आदमी है, ठीक है, केली, उन्होंने थ्योरम दिया है, केली थ्योरम, कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप। हर फाइनाइट ग्रुप, वन ऑर्डर, टू ऑर्डर, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, एबिलियन, नॉन एबिलियन, जो मर्जी पड़े जो लीजिए, डायहाइड्रल ग्रुप लो, क्वार्टरनियन ग्रुप लो, कैसा भी ग्रुप लीजिए, अगर वो ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है तो 100% वो क्या होगा, किसी ना किसी परमुटेशन ग्रुप के जैसा होगा। और परमुटेशन ग्रुप की खास बात ये होती है कि परमुटेशन की ग्रुप में हम उस परमुटेशन का ऑर्डर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। परमुटेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं पीछे बताया मैंने। तो इस ग्रुप वाली वो प्रॉपर्टीज में प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन तो लगाने की जरूरत ही नहीं। मैंने क्या इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया ही नहीं, मैंने डायरेक्ट क्या देखा, इस परमुटेशन का ऑर्डर तो 3 होता है,
ऑर्डर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइकिल, और साइकिल की लेंथ कितनी है 3, और अगर प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल है तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ द लेंथ ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल्स। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल के लगभग सारी बातें हम कर सकते हैं। तो एवरी फाइनाइट ग्रुप इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप, ये केली थ्योरम है, ठीक है। हालांकि आइसोमॉर्फिज्म आएगा तब हम बताएंगे इसको भी, पर फिलहाल समझ आ रही है बात, इसलिए परमुटेशन ग्रुप पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसलिए अलग से चैप्टर बताया जाता है, हालांकि 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, है ना, चैप्टर 2 लेक्चर में ही हो जाएगा चैप्टर तो, पर शानदार है और भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फिक्स से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लोहे की लकीर है, फेवरेट टॉपिक है, अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और सवाल भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, हो जरूर जाते हैं पर अच्छे अच्छे आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है, शानदार टॉपिक है साहब, हर कंपटीशन एग्जाम में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, हर धरती पे जिसमें भी ग्रेजुएशन में मतलब ग्रुप थ्योरी सिलेबस में है, जिस भी कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में ग्रुप थ्योरी है उनमें इसका सवाल तो जरूर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये नहीं आए बाकी सब आगे, ऐसा नहीं होता है, ये तो आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो समझ आया परमुटेशन ग्रुप का मतलब, ठीक है। परमुटेशन ग्रुप क्या है, कुछ परमुटेशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन ऑपरेशन, है ना, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन ऑपरेशन और कुछ परमुटेशन उनका सेट अगर उस ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनाता है तो उसे परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। इसलिए परमुटेशन ग्रुप 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, हर ऑर्डर के होते हैं। समझ आ रही है? अब ध्यान से समझिए, अगला जो नाम आता है वो आता है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ एन सिंबल्स। सिमेट्रिक ग्रुप अलग बला है, परमुटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप में डिफरेंस है। सिमेट्रिक ग्रुप क्या कहता है, अगर एक सेट ए के अंदर एन एलिमेंट्स हैं या एन सिंबल हैं, सिंबल बोल रहे हैं, ये एलिमेंट्स को सिंबल बोल रहे हैं, कोई भी चिन्ह कैसे भी हो सकते हैं, तो अगर एक सेट ए में एन एलिमेंट्स हैं या सिंबल है तो इस सेट पे जितने परमुटेशन डिफाइन होंगे सारे एन फैक्टोरियल होंगे। अगर एक सेट में 2 एलिमेंट है तो 2 फैक्टोरियल 2 परमुटेशन बनते हैं, है ना। 1 1 on 2 फंक्शंस की संख्या ज्ञात करने का तरीका है, बेसिक फंक्शन की क्लास अगर आपने देखी हो तो 1 1 on 2 फंक्शन होते हैं एन फैक्टोरियल। अगर सेट में एन एलिमेंट है तो एन फैक्टोरियल 1 1 on 2 परमुटेशन होंगे। तो एन फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, तो एन एलिमेंट है तो एन फैक्टोरियल, तो परमुटेशन होंगे। उन सभी परमुटेशन, उनमें से 2 या 3 या 5 या 10 नहीं, उन सभी परमुटेशन का सेट प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन के लिए हमेशा ग्रुप बनाता है। यदि ग्रुप हो ऐसा भी चेक करने की जरूरत नहीं, हमेशा ग्रुप बनाएगा ही, और उस ग्रुप को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। सर फिर परमुटेशन ग्रुप में उसमें डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस हुआ, परमुटेशन ग्रुप के लिए एक सेट ए में 3 एलिमेंट है तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 एलिमेंट लेके परमुटेशन ग्रुप नहीं बना रहे हैं, कितने भी ले लो उसमें से 2 एलिमेंट भी अगर कोई ग्रुप बना रहे हैं तो उसके परमुटेशन ग्रुप कहेंगे। कुछ परमुटेशन का सेट अगर ग्रुप हो तो उसे परमुटेशन ग्रुप कहते हैं, लेकिन यहां कुछ परमुटेशंस नहीं, एक सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उस पे डिफाइन होने वाले सभी परमुटेशंस का सेट 100% ग्रुप बनाएगा और उसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप हर ऑर्डर का होता है, एग्जिस्ट कर जाता है 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर, लेकिन सिमेट्रिक ग्रुप हर ऑर्डर के नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जिनका फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल अगर 1 होता है, 2 होता है, 6 होता है और डायरेक्ट 24 होता है, तो 1 2 6 और 24 ऑर्डर के सिमेट्रिक ग्रुप होंगे, बीच वाले ऑर्डर के नहीं होते हैं। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? अगर एक सेट ए के अंदर एवरी सिमेट्रिक ग्रुप इज ऑलवेज परमुटेशन ग्रुप, हर सिमेट्रिक ग्रुप तो परमुटेशन ग्रुप होता है, लेकिन हर परमुटेशन ग्रुप सिमेट्रिक ग्रुप हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सिमेट्रिक ग्रुप Sn इज ऑलवेज फाइनाइट ग्रुप, ये हमेशा फाइनाइट ग्रुप होता है फॉर ऑल n, S1 फाइनाइट, S2 फाइनाइट, S3 फाइनाइट, S4 फाइनाइट, Sn तक। सिमेट्रिक ग्रुप Sn इज ऑलवेज नॉन एबिलियन ग्रुप फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। तो ये नॉन एबिलियन ग्रुप की एक और सीरीज बन गई आपके सामने, है ना, नॉन एबिलियन ग्रुप की एक और रेंज आ गई ना। एबिलियन तो माइन ही रहे आपके पास जखीरे में, लेकिन नॉन एबिलियन नहीं थे, तो नॉन एबिलियन एक पूरा रेंज इकट्ठा हो गया। कौन कौन से? S1, S2, S3, S4 एंड सॉरी S3 से आगे वाले सारे नॉन एबिलियन, ठीक है, S3, S4, S5 ऐसे। और ऑर्डर ऑफ Sn इज ऑलवेज n फैक्टोरियल। Sn का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, n फैक्टोरियल। तो S1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 फैक्टोरियल। S2 का ऑर्डर क्या होगा, 2 फैक्टोरियल। S3 का ऑर्डर 3 फैक्टोरियल। तो S1 में एक ही परमुटेशन होगा, 1 सिंबल वाला सेट होता है, उसमें एक ही परमुटेशन बनता है। अगर एक सेट ए में 2 एलिमेंट है 1 2, तो उस पर टोटल 2 परमुटेशन बनते हैं, 2 ही फंक्शन होंगे, 2 फैक्टोरियल यानी 2, तो एक आइडेंटिटी और एक 1 2। अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो उस पर टोटल
6 1 1 on 2 फंक्शन बनते हैं, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 परमुटेशन, वो 6 के 6 ये परमुटेशन है और इनका सेट S3 कहलाता है। यही नॉन एबिलियन ग्रुप मैंने आपको पीछे पर्टिकुलर एग्जांपल्स में बताया था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि आपके पास उस समय तक कोई नॉन एबिलियन ग्रुप ही नहीं था, तो ये सबसे छोटा नॉन एबिलियन ग्रुप होता है, क्योंकि 5 ऑर्डर से छोटे सभी ग्रुप एबिलियन होते हैं। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इज इक्वल टू 5 इज ऑलवेज एबिलियन। 5 या 5 से छोटे ऑर्डर का कोई भी नॉन एबिलियन ग्रुप नहीं होता। नॉन एबिलियन ग्रुप का ऑर्डर चालू ही 6 से ही होता है। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 6 यानी कि S3, फिर उससे आगे, राइट? समझ आ रही है? ठीक है, डाइहाइड्रल ग्रुप भी D2 होता है, वो 4 ऑर्डर का, लेकिन वो एबिलियन है। D3 से ही नॉन एबिलियन स्टार्ट होते हैं वहां पर भी, और SN में भी S3 से ही नॉन एबिलियन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, SN and DN, समझ रहा है? SN and DN all are always non-abelian groups for all n is greater than is equal to 3। इनका मान 3 से बड़ा, D3 S3 D4 S4 D5 S5 ऑर्डर सेम नहीं होता है। D3 S3 का ऑर्डर सेम है खाली, बाकी D4 का ऑर्डर 8 और S4 का ऑर्डर 24, D5 का ऑर्डर 10 और S5 का ऑर्डर 120। ठीक है, तो ये अलग है दोनों। S4 मैंने और लिख दिया। 24 परमुटेशन होते हैं, 24 के 24 आपके सामने लिख रखे। सर ऐसे S5 भी याद करना है, 120 वाला नहीं करना है। ठीक है, ये भी याद नहीं करना है, डायरेक्ट बन जाएगा। पैटर्न बनाओगे, 24 फंक्शन बनते हैं। इसकी तो हमें क्या होता है कि क्योंकि कभी कभार जरूरत पड़ जाती है इसके सब ग्रुप्स की और इनकी और वगैरह, तो इसलिए लिखवा देते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। बाकी तो पूरा डिटेल में याद होना चाहिए। ये जेम और नेट के एग्जाम के हिसाब से तो परफेक्ट ये याद होना चाहिए, इसके सब ग्रुप कौन कौन से सब ग्रुप, कैसा कैसा पैटर्न, क्योंकि उस पे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। बाकी फिलहाल आप देखने की जरूरत नहीं है। 1 तो सिंगलटन सेट ऑफ आइडेंटिटी, 2 2 वाले 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 ये हो जाएंगे 2 2 वाले। 2 2 के प्रोडक्ट वाले तो डिसजॉइंट जो है इसमें 1 2 3 4 डिसजॉइंट है, एक साथ लिख दिया। 1 3 2 4 डिसजॉइंट है, एक साथ लिख दिया। 1 4 2 3 डिसजॉइंट है, एक साथ लिख दिया। जो डिसजॉइंट है वो एक साथ लिख दिया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये 3 और बन गए। अब 3 3 वाले, तो 3 3 वाले 1 2 3 पैटर्न है इसको लिखने का। 1 2 3 2 3 4 3 4 1 4 1 2 और बस यही बनेंगे 4। समझ आ रही है? 1 2 3 1 2 3, फिर उसी का इनवर्स उल्टा कर दिया। फिर 2 3 4, फिर 2 3 4 लिखा नहीं है, 1 2 4 लिखा। चलो ऐसे कर लो, 1 2 3 1 2 4 उसी का 1 2 3 का इनवर्स और 1 2 4 का इनवर्स, फिर 1 3 4 और 1 3 4 का इनवर्स और 2 3 4 और 2 3 4 का इनवर्स। वो बात एक ही है, मैं जो बोल रहा हूं ना, 1 2 3 2 3 4 3 4 1 और 4 1 2, यही है 4। 1 2 3 2 3 4 3 4 1 4 1 2, ऐसे पैटर्न है ये। तो 1 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 1 3 4 1 3 4 1 कहां है? ये 3 4 1 उसी का इनवर्स ये, और 4 1 2 4 1 2 4 1 2 इसी का इनवर्स। 4 ही है और 4 की इनवर्स तो 8 हो गई है। ठीक है, फिर 4 4 वाले, तो 4 4 वाले तो आप बना सकते हैं। ठीक है, 6 होंगे। ठीक है, 4 4 वाले तो 1 2 को फिक्स करके इन दोनों को, 1 3 को फिक्स करके इन दोनों को, 1 4 को फिक्स करके इन दोनों को। समझ आ रही है? तो टोटल क्या बन गए? 6। ऐसे पैटर्न है इसका, उससे आप डायरेक्ट बना पाते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है, बन जाएंगे। 4 लिखो, 4 लिखो। टोटल फंक्शन कितने होते हैं वो बनाने हैं, तो 24 फंक्शन होंगे और 24 के 24 क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे S4 के। और ये S4 क्या होता है? सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 4 सिंबल्स और नॉन एबिलियन ग्रुप, और सिमेट्रिक ग्रुप होगा 24 ऑर्डर का। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और परमुटेशन ग्रुप तो है ही। फिर बात आती है अल्टरनेटिंग ग्रुप की। एक और ग्रुप है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग ग्रुप। सर ये क्या वाला है अल्टरनेटिंग ग्रुप? अल्टरनेटिंग ग्रुप है सिमेट्रिक ग्रुप जो होता है, उस सिमेट्रिक ग्रुप में आधे इवन और आधे ऑड परमुटेशन होते हैं हमेशा। हर सिमेट्रिक ग्रुप में आधे इवन और आधे ऑड परमुटेशन होंगे। तो उसमें जो जो इवन परमुटेशन है, उन इवन परमुटेशन का सेट अपने आप में ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। इवन परमुटेशन का सेट अपने आप में क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग ग्रुप। आधे। ठीक है, let A be any finite set of n symbols, then the set of all the even permutations defined on set A is always a group with respect to product of permutation, and this group is called alternating group and it is denoted by AN.
अल्टरनेटिंग ग्रुप एन इज ऑलवेज परमुटेशन ग्रुप, ये भी परमुटेशन ग्रुप होता है बट नॉट कन्वर्सली। हर परमुटेशन ग्रुप अल्टरनेटिंग ग्रुप हो जरूरी नहीं है। अल्टरनेटिंग ग्रुप इज ऑलवेज फाइनाइट ग्रुप, एसएन था वैसे ये भी फाइनाइट होता है। अल्टरनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, एसएन का आधा होता है, तो एन फैक्टोरियल बाई 2। एसएन का ऑर्डर होता है एन फैक्टोरियल, इसका एन फैक्टोरियल बाई 2। फिर अल्टरनेटिंग ग्रुप हमेशा सिमेट्रिक ग्रुप का सब ग्रुप भी होता है और अल्टरनेटिंग ग्रुप हमेशा सिमेट्रिक ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, ये ध्यान में रखना है। तो ये 4-5 बातें अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में, और अब इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ठीक है साहब, A1 सिंगलटन सेट ऑफ 1, A2 वो भी सिंगलटन सेट ऑफ 1। क्यों सर? ठीक है, A2 S2 में 2 एलिमेंट होते हैं तो उसका आधा, ठीक है, लेकिन S1 कुछ होता नहीं है। S1 सिंगलटन सेट ऑफ 1 बनाओगे उसमें वो अकेला खुद ही इवन है। आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन परमुटेशन। व्हाई? आ गया सर, ओके, क्या आ गया है? अच्छा, कुछ समझ नहीं आया था, चलिए ध्यान से समझिए। आइडेंटिटी परमुटेशन इवन परमुटेशन क्यों होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 0 होते हैं। सिंगल 1 है, उसको 2 के पेयर में तो कभी लिख ही नहीं पाएंगे, तो ट्रांसपोजिशन की संख्या, ट्रांसपोजिशन में तोड़ रहे हैं तो तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो ट्रांसपोजिशन कितने? 0, और 0 इज इवन नंबर, देयरफॉर आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन परमुटेशन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इवन और ऑड परमुटेशन चेक करने होते हैं, तो आइडेंटिटी परमुटेशन इवन भी इवन, तो A1 A2 बराबर ही होते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ A1 का कोई रोल नहीं है, A2 से ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है, A2 में S2 के आधे A2 में एलिमेंट होते हैं, A1 कोई रोल नहीं है पर ऐसे ही लिख दिया मैंने। ठीक है, A2 से ही स्टार्ट होता है। A3 मतलब S3 में 6 होते हैं, उन 6 में से 1 2 अकेला 1 2 तो ऑड है, एक ही ट्रांसपोजिशन है ना 1 2 में। 2 3 उसमें भी अकेला एक ही है, 1 3 उसमें भी अकेला, तो वो 3 तो ऑड है, 1 2 1 3 2 3, 1 2 1 3 2 3 ये तीनों तो ऑड है। आइडेंटिटी परमुटेशन इवन परमुटेशन, इसको ट्रांसपोजिशन में तोड़ोगे तो 2 ट्रांसपोजिशन आएंगे तो इवन, इसको भी ट्रांसपोजिशन में तोड़ोगे तो 2 ट्रांसपोजिशन आएंगे तो ये भी इवन, तो ये इवन ये इवन ये इवन, तो इन 3 इवन का सेट बनाएंगे वो A3 बनेगा, और ये ऑड 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 वाले हटा देंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पड़ रहा है? इसमें भी जो इवन इवन वाले हैं, ये इवन है, 12 आएंगे 24 में से, ये इवन, ऑड 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 ऑड, इवन इवन इवन, राइट? फिर ये इवन 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 इवन, ये सब भी 3 3 ट्रांसपोजिशन में तोड़ोगे 3 3 आएंगे, ये सब ऑड आएंगे। तो क्या गए आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, 1 2 3 इसका इनवर्स, 1 2 4 इसका इनवर्स, 1 3 4 इसका इनवर्स, 2 3 4 उसका इनवर्स, बाकी वाले कुछ नहीं। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से आपके A2 में S3 के आधे एलिमेंट दिख गए ना, वही 3, A4 में वही वाले 1 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, फिर 1 2 3 उसका इनवर्स, 1 2 4 उसका इनवर्स, 1 3 4 उसका इनवर्स, और 2 3 4 उसका इनवर्स। ये सारे क्या है? अल्टरनेटिंग ग्रुप है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बस सिमेट्रिक ग्रुप में, परमुटेशन ग्रुप में इतना ही होता है। सर 2 वाला ऑड कैसे होता है? जिस परमुटेशन की लेंथ 2 है उसको क्या कहते हैं? अकेला ट्रांसपोजिशन, तो ट्रांसपोजिशन की संख्या कितनी आई? 1, और एक क्या होता है? ऑड। इसलिए सिंगल जो 2 एलिमेंट लिखा हुआ कोई परमुटेशन दिखे तो उसे हम क्या कहते हैं? 2 लेंथ वाला जो साइक्लिक परमुटेशन है वो एक ही ट्रांसपोजिशन है। हम ऑड इवन पता ही कैसे करते हैं परमुटेशन को? किसी भी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन में तोड़ते हैं, जो पहले से ट्रांसपोजिशन में लिखा हुआ है उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी वाले को ट्रांसपोजिशन में हम कभी भी तोड़ के लिख नहीं सकते हैं। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, तो 0 ट्रांसपोजिशन, इसलिए इवन हो गया। और इसके अलावा 1 लेंथ वाले जितने भी परमुटेशन हैं, 1 साइकिल वाला, समझ आ रहा है ना? सिंगल 1 2, सिंगल 1 3, सिंगल 2 3, ये सारे ऑड होते हैं, कारण इनमें ट्रांसपोजिशन की संख्या 1 1 है। फिर जिनमें ट्रांसपोजिशन की संख्या 2 2 आएगी वो इवन, 3 3 आएगी वो ऑड, 4 4 आएगी वो इवन, 5 5 आएगी वो ऑड। तो ट्रांसपोजिशन में तोड़ के लिखना पड़ता है। तो इनमें ट्रांसपोजिशन की संख्या 2 2 आ रही है, तोड़ के लिखेंगे तब। फिलहाल ये 2 2 ऑलरेडी हैं, और इनको भी तोड़ के लिखेंगे तो 2 2 आ जाएंगे। सर इसको तोड़ के लिखेंगे तो इनके जैसा हो जाएगा, तो नहीं होगा, कुछ भी कोशिश कर लो। 1 4 1 3, 1 4 1 3 इसमें कहीं भी नहीं है, देखो ये 1 3 1 4 इसमें कहीं भी नहीं होगा। समझ आ रही ना? ये अलग ही होंगे ट्रांसपोजिशन में तोड़ने पर भी। ठीक है, तो ये 12 जो परमुटेशन है, अल्टरनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर सिमेट्रिक ग्रुप के ऑर्डर का आधा होता है।
तो एस एन का ऑर्डर एन फैक्टोरियल, तो ए एन का ऑर्डर एन फैक्टोरियल बाय 2 होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पड़ गया। बस थ्योरी इतनी ही होती है। इसके बाद प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स ऑफ परमुटेशन ग्रुप, इसके ऊपर आने वाले तथ्य तो कुछ 15 20 25 30 तो वो प्रॉपर्टीज कल बता देंगे और उसी के साथ परमुटेशन ग्रुप फिनिश। मेरी तरफ से चैप्टर्स पे चैप्टर्स समाप्त होते जाएंगे। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई आनंद नहीं आएगा। जो असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं ग्रुप थ्योरी के, उनको सॉल्व करके आइएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। आज जो है असाइनमेंट ही सॉल्व करने थे मुझे, पर आप सॉल्व भी करके नहीं आए, पढ़ के नहीं आए, तो इसलिए मुझे चैप्टर स्टार्ट करना पड़ा कि असाइनमेंट्स पढ़ के नहीं आए हैं आप, आधे तो आए ही नहीं थे। ठीक है, आधे आए वो सॉल्व नहीं किए। कल सॉल्व करके आना पर आप ग्रुप थ्योरी के, ठीक है, ग्रुप सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप वाला जो चैप्टर हमने पीछे पढ़ा है उसके असाइनमेंट्स आपको मिल चुके हैं, वो सॉल्व करके लेके आने हैं। राइट। और अब परमुटेशन ग्रुप भी पढ़ा दिया तो इसके भी असाइनमेंट्स आ जाएंगे। समझ आ रही है? तो हम डाउट क्लास लेंगे कल अगली क्लास में, और उसमें हम ग्रुप सब ग्रुप परमुटेशन ग्रुप के, सॉरी ग्रुप सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप के असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पड़ गया? डन? हाँ जी बोलिए। ग्रुप थ्योरी के असाइनमेंट्स अच्छा ऑफलाइन वालों को ही दे रहे हैं, ऑनलाइन वालों के अपलोड नहीं करवाए हैं। ठीक है, अभी ग्रुप में लिखना, ऐप में और व्हाट्सएप ग्रुप में। अरे संजय सर, दीपक जी, कोई भी ऑफिस में नहीं है, धर्मशाला है। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं जो है बोल के अपलोड करवा दूंगा। ठीक है साहब। चलिए साहब हम आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से समझिए। चलिए साहब, अब देखिए विद्वानों, हम आगे की चर्चा करते हैं। ये समझ आ गया? स्क्रीनशॉट दिलवा देते हैं आज की क्लास के सारे जो 15-16 पेज हमने पढ़े हैं, उन सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली क्लास में परमुटेशन ग्रुप से रिलेटेड थ्योरी इतनी ही है। थ्योरी, अब बात आती है कुछ प्रॉपर्टीज की, उसमें कुछ रिजल्ट्स आएंगे, है ना? वो रिजल्ट्स हम देखेंगे और उनकी चर्चा हम करेंगे। तो बात समझ आ रही है? तो फिलहाल आप ध्यान से समझिए, हम चर्चा कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप। हेलो। अरे इन बच्चों के असाइनमेंट्स वगैरह जो है अपलोड नहीं हुए हैं बच्चों के, मेरे को सॉल्व कराने थे ग्रुप थ्योरी के वगैरह। ऑफलाइन में तो दे रहे हैं, ऑनलाइन में अपलोड करने कर देना, याद रख के, है ना? ठीक है। चलिए साहब, ये फर्स्ट पेज आपका परमुटेशन ग्रुप का, राइट? यह दूसरा पेज। तो अभी आज असाइनमेंट अपलोड हो जाएंगे, नहीं हो तो दिन में 2-3 बार मैसेज करना ग्रुप में। डिफरेंशियल इक्वेशन वाले बोल देना ना यहाँ से। जो असाइनमेंट का एक ऑफलाइन वालों को पहले ही बता देता हूँ, असाइनमेंट उसी दिन मिलेंगे जिस दिन आपको यहाँ से बांटे जा रहे हैं, उसके बाद नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपको खुद को प्रिंट कराने पड़ेंगे। अगर आप उस दिन नहीं आ रहे हैं तो अपने पड़ोसी को बोल देना मेरा असाइनमेंट लेते आना, वो ले जाएगा। समझ आ रही है? यहाँ से मांग ले, उसी दिन वो प्रिंट करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे ऑफिस वाले। इस तरह डेली असाइनमेंट प्रॉब्लम है, फिर 5 दूंगा मतलब क्या, वो सोल्व तो करेगा नहीं, ले जाके जो है शिलालेख की तरह उसको जो है इतिहास में संभाल के रखेगा। डेली का मतलब है डेली। तो डेली असाइनमेंट जो यहाँ से मिलेंगे वो डेली यहाँ से लेके जाने। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं किसी दिन, अगर आप छुट्टी पे हैं, तो पड़ोसी को बोल देना कि भाई तू मेरे असाइनमेंट लेते आना आज वाले। समझ आ रही है? बाकी फिर आप ही को प्रिंट कराने पड़ेंगे या फिर ऑनलाइन पढ़ने पड़ेंगे। चलिए साहब, ये आपका सेकेंड पेज, ये आपका थर्ड पेज। ठीक है साहब, अगला एग्जाम्पल। ठीक है, और डेली असाइनमेंट सॉल्व किया कीजिए घर बैठ के। ठीक है, तो मजा आएगा। ठीक है, ये आपका नोटेशन ऑफ परमुटेशंस, फोर्थ पेज। यह आपका फिफ्थ पेज, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी कि इक्वलिटी इन ये वन वगैरह वगैरह, राइट? ये आपका सिक्स्थ पेज। यह आपका सेवेंथ पेज। यह आपका आज की क्लास का एट्थ पेज। यह नाइन्थ वन। यह 10th पेज। यह 11th पेज आज की क्लास का। यह 12th पेज। यह 13 पेज।
यह 14, यह 15 पेज, और ये 16। यहां तक हम देख चुके हैं 16 पेज का आज का काम। अगली क्लास में आप इसी से आगे, इतने ही पेज और हैं और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज, रिजल्ट्स देखेंगे और फिर क्वेश्चंस वगैरह जो है अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है साहब, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।